नमस्ते जी। तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि वेब डेवलपमेंट क्या चीज़ है और कौन से अलग अलग चीज़ें हैं जो एक वेबसाइट बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि HTML की हमने बात की थी कि आप इससे अपनी वेबसाइट का स्केलेटन बना सकते हो। CSS से आप उसको अच्छा दिखा सकते हो, उसकी लुक एंड फील को इन्हांस कर सकते हो। ठीक है। और जावास्क्रिप्ट से कैसे आप उसको इंटरैक्टिव बना सकते हो आपकी वेबसाइट को। तो ये हमने एक घर के कंस्ट्रक्शन के एग्जाम्पल के साथ अपना वेब डेवलपमेंट को कंपेयर किया था। ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा और इसके बाद हम शुरू करेंगे कि एक्चुअल में आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए ये चीज़ों को बनाने के लिए। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि किन किन सॉफ्टवेयर और टूल्स की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, ये सब चीज़ें बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं टूल्स। ठीक है। तो टूल्स में हमारे पास देखो, एक तो आ जाएगा हमारे पास कोड एडिटर। अब कोड एडिटर वो जगह है जहाँ पे हम एक्चुअल में कोड लिखेंगे। ठीक है। पुराने टाइम पे लोग नोटपैड पे भी कोड लिखते थे, जहाँ पे आप यूजुअली एक नोट की एप्लीकेशन को ऑन करते हो और वहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हो और उसको आप सेव कर देते हो। ठीक है। और आज के डेट में बहुत सारे एडवांस कोड एडिटर अवेलेबल हैं और किसी केसेस में हम उनको IDE बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो ऐसे काफ़ी सारे अवेलेबल्स हैं। तो उनमें से हम किसी एक का यूज़ करेंगे कोड लिखने के लिए। और अब हमने मान लो कोड उसमें लिख लिख भी दिया, अब वो कोड दिखेगा कैसे और रन कैसे होगा। कहीं पे तो कुछ तो चाहिए उसको रन करने के लिए। तो वो हमारे केस में हम सीख रहे हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो इस केस में क्या है कि ये तीनों को रन करने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र अवेलेबल है, कोई भी ब्राउज़र हो सकता है। ठीक है। अगर किसी के सिस्टम में ब्राउज़र बिल्कुल नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ ब्राउज़र आपके पास अवेलेबल होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जिनको नहीं पता है उनके लिए, वैसे तो सबको पता ही होता है कि कौन से ब्राउज़र अवेलेबल हैं। तो जैसे हमारे पास क्रोम है और उसके बाद हम कहते हैं कि ओपेरा ब्राउज़र है और उसके बाद ब्रेव है। ठीक है। और हमारे पास एज ब्राउज़र है, पहले हम इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर भी बोलते थे। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ब्राउज़र्स की लिस्ट है। अब इन ब्राउज़र्स के पास पहले से ही कैपेबिलिटी है आपकी HTML के कोड को अंडरस्टैंड करने की और उसको डिज़ायर आउटपुट दिखाने की। से सिमिलर JS और CSS का भी उनको पहले से ही नॉलेज है कि कैसे आपने जो कोड लिखा हुआ है CSS में और या फिर जावास्क्रिप्ट में, उसको कैसे परफॉर्म, मतलब एक्चुअल में वो उस कोड को कैसे चलाना है। ठीक है। तो एक तो हो गया टूल्स, एक हो गया उसके बाद आपके पास रन कहाँ पे करना है, तो वो आपके ब्राउज़र्स होंगे। ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे, ये टूल्स हो गया, कोड एडिटर, रन एनवायरनमेंट। ठीक है। तो कोड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट यही चीज़ होगी, कुछ नई चीज़ नहीं है। तो रन एनवायरनमेंट यहाँ पे है। अब थोड़ी सी और हम बेसिक चीज़ों पे बात करेंगे और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये ऑलरेडी पता है, बट मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए। तो होता क्या है कि जैसे हम एक अब जैसे हम कोड लिखेंगे अपने कोड एडिटर में, उसके बाद हम उसको कहीं ना कहीं सेव करेंगे। तो सेव करते टाइम हम उसको डायरेक्टली देखो, नेम तो कुछ भी दे सकते हैं हम। ठीक है, उस पर्टिकुलर फाइल का। तो फॉर एग्जांपल हम ये लेते हैं कि हमने एक फ़ाइल बनाई जिसका नाम हमने जिसका नाम हमने ले लिया
टेस्ट फाइल, ठीक है। अब उसके बाद फाइल के नेम के बाद हमेशा उसका एक्सटेंशन होता है। तो अगर HTML का कोड है तो उसमें HTML, ठीक है, ये एक्सटेंशन हम यूज़ करेंगे उस फाइल को सेव करने के लिए, ठीक है। HTML। CSS के केस में क्या करेंगे? CSS के केस में हम करेंगे, जैसे हमने एग्जांपल ले लिए स्टाइल डॉट CSS, तो इसका एक्सटेंशन ये होगा। और जावास्क्रिप्ट के केस में डॉट JS हो जाएगा। तो जैसे हम बोलेंगे स्क्रिप्ट डॉट JS। अब ये वाला जो पोर्शन हुआ, ये वाला, ये फाइल का नाम हो गया, और ये आगे जो है वो उसका एक्सटेंशन हो गया। अब जिन लोगों के लिए ये थोड़ा सा ओवरवेलमिंग या फिर नया लग रहा है, तो उनके लिए मैं सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। आप अपने मोबाइल में फ़ोटो लेते हो, ठीक है, तो उसका कुछ नाम सेट हो जाता है। अगर आप उसको प्रॉपर्टी गैलरी में जाके उसकी पर्टिकुलर फ़ोटो की प्रॉपर्टीज़ देखोगे तो उसका कुछ नाम सेट हो जाता है, और आप उसको रीनेम वगैरह ये सब कर सकते हो। तो मान लो आपने फ़ोटो लिया एक फ्लावर का और आपने उसको फ्लावर नाम दे दिया, ठीक है, तो आपने लिख दिया फ्लावर। अब आप उसमें सॉरी, इस पे जो फाइल का एक्सटेंशन है उस पर फोकस नहीं करते हो कि क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो फ्लावर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट अंदर जाके कुछ ना कुछ एक्सटेंशन लेता है, ठीक है। जैसे इमेज के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, JPG होता है, JPEG होता है, या फिर PNG होता है। तो ये इमेजेस के अलग अलग एक्सटेंशन है। वैसे ही हमारे HTML फाइल के लिए डॉट HTML एक्सटेंशन लगेगा, CSS के लिए डॉट CSS, और जावास्क्रिप्ट के लिए डॉट JS, ठीक है। तो ये तो रही बात कि टूल्स क्या है, और ये अब हम टूल्स में पर्टिकुलर अगर हम देखें तो हम रेकमेंड करते हैं VS कोड को, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड। तो अब अब ये क्या है, ये काफ़ी लाइट वेट है, आपके कंप्यूटर पे ज़्यादा ये स्पेस भी नहीं लेगा, ठीक है। और काफ़ी सारे इनबिल्ट फीचर इसमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड होते हैं जो कि हमारे कोडिंग जर्नी को काफ़ी हेल्पफुल बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसको आप अपने सिस्टम पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो आप जाओगे विजुअल स्टूडियो की वेबसाइट पे code.visualstudio.com, ठीक है। यहाँ पे आके आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, और ये एक प्रीव्यू है कि आपका कोड एडिटर कैसे दिखेगा। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो। अभी मैं करंटली मैक ओएस पे हूँ, तो मुझे यहाँ पे डाउनलोड फॉर मैक ओएस आ रहा है। अगर आप विंडोज़ पे हो तो आपको यहाँ पे विंडोज़ का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड फॉर विंडो। तो आप डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉलेशन जैसे आप बाकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, नेक्स्ट 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 करके, सेम चीज़ आप इसको भी कर सकते हो। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करनी होती है वो कर सकते हो, ठीक है। किसी को फिर भी इसके साथ कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर हम देखेंगे, बट आई होप ये बहुत ही ज़्यादा इजी होगा आपके लिए इंस्टॉल करना, जैसे कि आप और भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते होंगे, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के बाद जो हमारे पास कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन अवेलेबल, तो आपका विजुअल स्टूडियो कोड कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा आफ्टर योर इंस्टॉलेशन। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप अपना एक सिंपल सा HTML का कोड लिख के उसको हम एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे कि कैसे वो ब्राउज़र पे दिखेगा। जहाँ पे हम क्या करेंगे कि ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ये बहुत सारे फ़ोल्डर्स अवेलेबल हैं, जैसे मैं डेस्कटॉप पे चला गया, आप कहीं पे भी जा सकते हो, किसी भी ड्राइव में, किसी भी फ़ोल्डर में, और कहीं से भी आप फ़ोल्डर बना सकते हो। बस आपको मेक श्योर करना है कि जहाँ पे बनाया है वहाँ की आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि मैंने कहाँ पे बनाया है। जैसे मैं डेस्कटॉप पे बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया। अब अगर आपके पास ऑलरेडी एक फ़ोल्डर अवेलेबल है तो आप उसको सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हो, या फिर आपके पास न्यू फ़ोल्डर बनाने का भी ऑप्शन है। तो जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया HTML, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो ये HTML फ़ोल्डर बन गया, इसको हमने ओपन कर लिया। और यहाँ पे ये पूछता है कि आप ट्रस्ट करते हो नहीं करते हो, आप यस कर दो, अभी के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे जाके आपके पास जैसे कोई भी आप एक फ़ोल्डर सेलेक्ट करते हो, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है जैसे कि
न्यू फाइल बनाने का या फिर एक नया फ़ोल्डर बनाने का। तो अभी के लिए हमें सिर्फ एक फ़ाइल चाहिए, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप फाइल का नाम दे सकते हो, जैसे हम नाम देते थे test.html, जो कि हमने थोड़ी देर पहले देखा भी था। ठीक है, और आप एंटर हिट कर दोगे, और जैसे ही आप एंटर हिट कर दोगे यहाँ पे ये फाइल खुल जाएगी कोड एडिटर में। अब इसके अंदर आके आप कुछ भी लिख सकते हो, वेलकम टू शनि ठाकुर यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो ये रही टेक्स्ट की बात कि आप एक नॉर्मल टेक्स्ट भी लिख सकते हो। तो जैसे मैंने इसी टेक्स्ट को हम सेव कर लेते हैं कमांड एस के साथ, या फिर आप फाइल में जाके यहाँ पे सेव क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस फोल्डर के अंदर ये जो हमने फ़ाइल बनाई है इसको हम लोकेट करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ये फ़ाइल कहाँ पे है, तो आप इसके ऊपर होवर कर सकते हो, मतलब कर्सर अपना वहाँ पे पॉइंट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये लोकेशन दे रहा है कि ये जो फाइल test.html है वो डेस्कटॉप के अंदर html करके एक फ़ोल्डर है, और वो उसके अंदर test.html फाइल अवेलेबल है। तो ये रहा हमारा डेस्कटॉप, ये रहा हमारा html फ़ोल्डर, और ये रही वो फाइल। तो जैसे ही आप इसको डबल क्लिक करोगे ये ब्राउज़र में एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी इसकी। तो जो हमने टेक्स्ट लिखा था वेलकम टू शनि ठाकुर यूट्यूब चैनल, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। और अब आप बोलोगे कि इसमें HTML कहाँ पे है, तो वो भी हम एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। अब कोड एडिटर के अंदर अगर आप शिफ्ट और क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेटरी मार्क, नॉट क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क डालोगे और एंटर दबाओगे, तो आपको ये प्रीडिफाइन थोड़ा सा कोड मिल जाता है। ऑब्वियस सी बात है, आप इसको खुद भी लिख सकते हो, और आने वाले वीडियो में हम इसको स्टार्टिंग से खुद से लिखेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम इसको शॉर्टकट बता दिया मैंने आपको। तो यहाँ पे जैसे हम एक सिंपल टैग लेते हैं जो कि HTML का है H1, जो कि हेडिंग बनाने के लिए यूज़ होता है। तो जैसे हेडिंग में लिख देते हैं हम वेलकम टू शनि ठाकुर यूट्यूब चैनल। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने लिख दिया और हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम वापस यहाँ पे आए, हमने इसको रिफ़्रेश कर दिया। तो अब आपने देखा कि ये जो टेक्स्ट है वो कितना बड़ा हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक फ़ाइल बना सकते हो, ये फ़ाइल का एक्सटेंशन हो गया। वैसे ही यहाँ पे आप एक नई फ़ाइल बना सकते हो जिसको नाम दे सकते हो style.css। ठीक है, और उसके बाद ऐसे ही एक नई फ़ाइल बना सकते हो जिसको नाम दे सकते हो script.js। अब ये जो मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे दो, बस एक्सटेंशन आपका प्रॉपर होना चाहिए। जो आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हो वो .js फाइल बना के, CSS का कोड लिख रहे हो .css फाइल बना के। ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे अलग तरीके हैं जावास्क्रिप्ट के कोड लिखने को, और साथ ही साथ CSS के कोड लिखने को। सिर्फ इन HTML फाइल के अंदर ही हम CSS और जावास्क्रिप्ट दोनों कोड लिख सकते हो, वो हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। और साथ ही मुझे लगता है, हाँ ठीक है, तो आप बोलोगे कि विजुअल स्टूडियो कोड के अलावा और क्या क्या एडिटर्स हैं। तो जैसे अगर आप गूगल करोगे कोड एडिटर लिस्ट, तो आपके पास बहुत सारे कोड एडिटर मिल जाएंगे। जैसे सबलाइम है, विम है, नोटपैड प्लस प्लस है, या एटम है। तो है कुछ नहीं, सब एक जैसा ही फीचर प्रोवाइड करते हैं। एक जैसा फीचर नहीं, एक जैसे वर्किंग है, फीचर कुछ के अलग अलग हैं। ठीक है, तो किसी में कुछ फीचर ज़्यादा है, किसी में कुछ फीचर कम है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।